हम आपको इसमें एस समरूपता के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको ए समरूपता बताए हैं। तो वो एस समरूपता क्या है? ये कहता है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उनकी संगत कोण समान होंगे और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब इसमें हम लोग इसको भी प्रूव करेंगे। इसके लिए भी आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो इसके पहले में संगत कोण एस हम लोग प्रूव किए थे। अभी क्या है? एस। तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब इसके लिए भी हम लोग फिगर बनाएं और देखें कि किस प्रकार से वो समरूप होगा। तो एक त्रिभुज आपका हो गया ABC और दूसरा हो गया DEF। तो इसमें क्या चीज दिया हुआ है? भुजाएं अनुपातिक है, दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF बनावट। अब इसके लिए भी बनावट इसी प्रकार से होगा जो हम लोग AA के लिए बनाए थे। तो यहाँ पे बिंदु P और यहाँ पे बिंदु Q लेंगे। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज DEF की भुजा DE पर बिंदु P और DF भुजा पर बिंदु Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, और PQ को मिलाया। ये बनावट हो गया। अब हम लोग को इसको प्रमाणित करना है। तो प्रमाणित कैसे करेंगे? वो हम लोगों को क्या चीज़ दिया हुआ है? तो भुजा अनुपातिक दिया हुआ है। सिर्फ कोण A को D के बराबर प्रूफ करना है, कोण B को E के बराबर और कोण C को F के बराबर प्रूफ करना है। अगर ऐसा कर देते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग बात को कहाँ से स्टार्ट करें? तो इसको देखेंगे प्रमाण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB/DE
बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। अब इसी में से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो AB बटे DE, ये कहाँ से है तो दिया हुआ है। तो यहाँ AB बटे DE बराबर AC बटे DF। स्टार्ट यहाँ से करेंगे। अब AB को चेंज कर देंगे हम लोग, तो AB किसके बराबर होगा, DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। ये बनावट से है, चूँकि AB बराबर DP और AC बराबर DQ, ये बनावट से आ गया। अब इस चीज़ को त्रिभुज DEF में अगर हम लागू करते हैं तो क्या होगा, DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। इसलिए थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा कि PQ समांतर EF हो जाएगा। PQ समांतर EF, ये PQ समांतर EF हो। जब ये दोनों रेखाएं, यह रेखा इसके समांतर होगा, इसका मतलब ये संगत कोण जो होगा वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। ये क्या हो गया, तो संगत कोण है, ये संगत कोण है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। अब हम लोग चले त्रिभुज, अब इसी त्रिभुज में त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में हम लोग विचार करें। तो यहाँ देखें, त्रिभुज DPQ और त्रिभुज DEF में कोण D बराबर कोण D, ये ओवेनिस्ट हो गया। कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F। तो इसलिए ये समीकरण 1 से आ गया, समीकरण 1 से। इसलिए A समरूपता से त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF, DPQ समरूप त्रिभुज DEF। जब समरूप हो जाएगा तो इसकी संगत भुजाएं आनुपातिक होगी। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, DP बटे DE बराबर PQ बटे EF, PQ बटे EF। अब DP को हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, DP को बदलेंगे तो DP के जगह पर हम लोग क्या लिख दें, AB बटे DE बराबर PQ बटे EF। लेकिन अब AB बटे DE बराबर, अब AB बटे DE किसके बराबर दिया हुआ है, BC बटे EF के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, आगे इसके आगे लिखेंगे। लेकिन अब इसको देखिए, लेकिन AB बटे DE बराबर BC बटे EF, ये कहाँ से है, तो ये दिया हुआ है, अब इस दोनों को, अगर इस दोनों समीकरण को, ये 1 हो गया तो इसको हम लोग 2 मान लें और इसको हम लोग तीसरा समीकरण मान लें। तो 2 और 3 को तुलना करेंगे तो उसका LHS इक्वल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से क्या चीज़ हो जाएगा, तो BC बटे EF बराबर PQ बटे EF। अब इससे ये कट जाएगा तो क्या बच गया, BC बराबर PQ। अब हमारे पास क्या आ गया, तो ये भुजा
इस भुजा के बराबर हो गया। अब इस दोनों त्रिभुज को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में AB बराबर DP, ये आ गया बनावट से, ये बनावट से आ गया। BC बराबर PQ, ये सिद्ध किया गया है। या हम लोग क्या किए, सिद्ध किया गया है, ये सिद्ध किया गया। और फिर AC बराबर DQ, ये भी आ गया बनावट से। तो ये बनावट से तो कौन सा नियम यहाँ लागू हो गया, SSS सर्वांग समता प्रमेय से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम होगा तो सीधी से इसके संगत भुजाएं, संगत कोण बराबर होंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q। लेकिन कोण P बराबर कोण E, ये कहीं समीकरण 1 में हम लोग दिए थे। और कोण Q बराबर कोण F, ये कहाँ से आ गया है, समीकरण 1 से। इसीलिए कोण B बराबर क्या हो जाएगा, P के जगह पर क्या डाल देंगे, E। कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। तो अब हमारे पास क्या चीज आ गया, कोण A D के बराबर हो गया, कोण B E के बराबर हो गया, कोण C F के बराबर हो गया। तो इससे क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। और ये दिया हुआ है। और कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, ये क्या हुआ है, सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। इसीलिए अब दोनों क्राइटेरिया उसका फुलफिल हो गया, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग दोनों त्रिभुज को समरूप किए। अब आपके पास एक और बच जाएगा, AAA उपप्रमेय होगा और SAS, यह फिर प्रमेय होगा जिसको हम आगे की वीडियो में देंगे। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे।